अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सीरीज़ ऑफ होल कोर्स। बेसिकली मैं पूरे कोर्स को एक दफ़ा डिफ़ाइन करूंगा बेसिक से एडवांस तक। ये कोर्स इस पर तमाम वीडियो लेक्चर्स पहले से बन चुके हैं, लेकिन अब सीरीज़ वाइज नंबरिंग के साथ एक दफ़ा स्टार्ट किया जा रहा है ताकि जो लोग बेसिक से सीखना चाह रहे हैं उनको मिक्स हो जाता है कि पहले क्या देखना है बाद में क्या देखना है, तो एक सीरीज़ के साथ स्टार्ट करें। तो अगर हम कोर्स का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले टेंसेस से आगाज़ करते हैं, एक्टिव टेंसेस से। एक्टिव टेंसेस में जब हम बनाते हैं तो एक फार्मूला पहले तो मैंने बनाया तमाम टेंसेस को करने के लिए। एक फार्मूला है, उस फार्मूले में 5 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले मैं वो डिफ़ाइन करूंगा। एक तो है आइडेंटिटी। हमने देखना है कि फ़िक्रे के आखिर में कौन से अल्फाज आ रहे हैं। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको समझाने के लिए मैं समझाता हूँ। जो उर्दू समझते हैं, जैसे कि किसी फ़िक्रे के आखिर में ता है, रहा है, चुका है, इससे शनाख्त होती है कि ये फ़िक्रा रिस्पेक्टिवली किस टेंस से ताल्लुक़ रखता है। ये उन लोगों के लिए जो उर्दू समझते हैं। किसी के आखिर में रहा है आ रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, चुका है आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट होगा, सो फार एंड सो ऑन। इसे आइडेंटिटी कहा जाता है। अब ये मैं एंड पर ये भी बताऊंगा कि आपने इसके अलावा आइडेंटिटी से हटकर डेफिनेशन वाइज कैसे इसको पढ़ना है, पर अभी मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज समझा रहा हूं कि जो अगर आप पाकिस्तानी हैं और आपको उर्दू समझ आती है तो आपने इस आइडेंटिटी को देखकर टेंस को आइडेंटिफाई कर लेना। इसे आइडेंटिटी कहा जाता है। फिर है हेल्पिंग वर्ब। उसमें ये अल्फाज आते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव वगैरह। हेल्पिंग वर्ब्स की अगर डिटेल्ड डेफिनेशन की बात की जाए, जो मैं पहले अलग से डिफाइन कर चुका हूं, सो बेसिकली दीज आर द वर्ड्स विच हेल्प देयर मेन वर्ब टू शो ईदर द एक्शन इज हैपनिंग इन प्रेजेंट, पास्ट और इन फ्यूचर। ये वो अल्फाज हैं जो अपने मेन वर्ब की मदद करते हैं ये बताने के लिए कि एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ ही इज गोइंग, तो यहां पर आप जैसे ये इज लगा रहे हैं तो ये इसका मतलब होगा वो जा रहा है। मैं इसी इज को मिटाकर वॉज कर दूं तो इसका मतलब हो जाएगा वो जा रहा था। इसी को मैं मिटाकर अगर आगे विल बी कर दूं, एक हेल्पिंग वर्ब बोर्ड चेंज करूं तो वो जा रहा होगा। आप देखते हैं कि एक हेल्पिंग वर्ब के बदलने से जमाना बदलता रहता है। हेल्पिंग वर्ब अपने वर्ब यानी कि ही इज गोइंग है ना, तो गोइंग की मदद इज कर रहा है जमाने को चेंज करने में। लेकिन अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको इस वक्त इस लेवल पर इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब्स किन लफ्ज़ों को कहा जाता है, वो ये लफ्ज़ है, इनको क्रैम करना है, इनको रटा मार है। बाकी डेफिनेशन की अभी ज़रूरत नहीं है। मैंने उन लोगों के लिए बताया जो समझते हैं कि हमें समझ इससे ज़्यादा क्या आ सकती है तो वो। फिर है वर्ब। फार्मूले में वर्ब किसे कहा जाता है? किसी भी एक्शन को वर्ब कहा जाता है। लड़ना, खाना, पीना, दौड़ना, आना जाना। आप कोई भी एक्शन करते हैं, हर वो काम जो करने के लिए हरकत करना पड़ती है, लड़ना, दौड़ना, आना जाना, लिखना, ये तमाम वर्ब कहलाते हैं। और फिर उसकी वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, गो, वेंट, गॉन, राइट और रिटन। वो आगे चलकर हमें सीखनी पड़ेंगी। अभी सिर्फ मालूम होना चाहिए वर्ब क्या है। फिर सिंगुलर। सिंगुलर से मतलब है वाहिद। ही, शी, इट। ही लड़के के लिए इस्तेमाल होगा, वो। शी अगेन वो, लेकिन लड़की। इट बेजान चीज़ के लिए कोई वाहिद चीज़ पड़ी हुई, लाइक इट इज़ अ पेन, ये एक पेन है। तो और एक जिन्स के लिए जो अली है। इसमें ये चीज़ जो बेसिक के बिल्कुल जीरो के स्टूडेंट होते हैं वो बाज़ दफ़ा ये भी नहीं जानते। ही और शी याद रखें कि इन दोनों का लफ्जी मतलब तो वो ही है, लेकिन वो भाग रहा है से पता लग गया कि ये ही है, वो भाग रही है से पता लग गया कि यहाँ वाला जो वो है वो शी है। इसलिए भी इसका ध्यान में रखना है। देन हमारे पास आता है प्लूरल। प्लूरल में क्या आता है? प्लूरल में हमारे पास आते हैं ये वाले अल्फाज, आई, वी, यू, दे। वी का मतलब है हम, यू, तुम, दे, वो, और आई मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। इसमें आपने ये तरतीब याद रखनी है कि ये वाले अल्फाज जो हैं ये प्लूरल कहलाते हैं, ये सिंगुलर्स कहलाते हैं। टेंसेस स्टार्ट करने से पहले ये फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मैंने पूरा फार्मूला डिफाइन किया। अब जरा आखिरी चीज़, हम पाकिस्तान से बाहर मैं कई स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। अब उन लोगों को तो ये समझ नहीं आती ता है, चुका है, रहा। सो बेसिकली एवरी टेंस हैज़ अ स्पेसिफिक डेफिनेशन थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई ईदर दिस टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर व्हाटसोएवर। सो एवरी टेंस हैज़ अ स्पेसिफिक डेफिनेशन। सो इफ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जब हम टेंसेस की चलकर डेफिनेशन में जाते हैं तो वो हर टेंस की एक डेफिनेशन आया करेगी। अब वहाँ पर लाजमी नहीं होगा कि हम ता है, रहा है, चुका है में जाएं। वहां हम डेफिनेशन वाइज करेंगे। लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट शोज योर प्रेजेंट एक्टिविटी, एनी एक्शन विच यू परफॉर्म ऑन डेली बेसिस। ये उन लोगों के लिए जिनको ता है में नहीं जाना, ठीक है, आप डेफिनेशन वाइज उसको कवर करेंगे। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस की भी एक डेफिनेशन है। इट शोज एनी एक्शन विच यू परफॉर्म व्हेन यू आर स्पीकिंग एग्जैक्टली एट दैट टाइम। फॉर एग्जांपल इफ आई से आई एम वाचिंग टीवी, इट मींस साइमल्टेनियसली आई एम वाचिंग टीवी
एज वेल एज आई एम स्पीकिंग और आई एम इन्फॉर्मिंग फ्रॉम माई माउथ, मैं बता रहा हूँ, मुंह से टीवी देख रहा हूँ और आंखों से देख भी रहा हूँ। सो इस तरह से हर टेंस की एक डेफिनेशन भी आपको बताई जाएगी। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी हैं और आपको उर्दू की ज़बान की समझ है तो ये इसमें कोई कबाहत नहीं है। अपनी आसानी के लिए आप आइडेंटिटी से भी याद कर सकते हैं। चुका है, रहा है, ता है, गा, गी, गे और इस किस्म की जितनी भी आइडेंटिटीज हैं ये भी रख लें और साथ साथ डेफिनेशन से भी करें। लेकिन फार्मूले की ये 5 पॉइंट आपको पहले दिन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो लेक्चर इंशाल्लाह हमारा होगा वो पहला लेक्चर स्टार्ट होगा। पहला तो ये हो चुका, अब सेकंड लेक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उस टेंस में यही 5 चीज़ें रहेंगी। लेकिन अब हम इसको फिल अप करेंगे कि आइडेंटिटी, उस टेंस की आइडेंटिटी क्या है, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म है, उसमें सिंगुलर और प्लूरल के साथ क्या आना है। ये एक इंपॉर्टेंट लेक्चर था जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलें अगर आप अपने टेंसेस को मजबूत करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।